सो गाइज, आज मैं बहुत ही बजट में यानी बहुत ही कम प्राइस में अपने लिए एक बेस्ट ईयरबड्स चूज़ करके बाई कर चुका हूं और देख सकते हो अभी ये पैक है, अनबॉक्स करके भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं ताकि आप खुद के लिए एक बेस्ट ईयरबड्स चूज कर सको, वो भी आप अपने बजट में, चाहे आपका कम बजट हो या फिर ज़्यादा बजट हो। क्योंकि जब मैं YouTube पे सर्च किया कि मेरे बजट में मेरे लिए कौन सा ईयरबड्स बेस्ट रहेगा, तो वहाँ पे इतने भर भर के वीडियोज़ आए और सारे वीडियोज़ में डिफरेंट टाइप के ईयरबड्स के बारे में बता रहे थे, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया और जिससे मैं डिसीजन ले ही नहीं पा रहा था। लेकिन मुझे पता है गाइस कि आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम चल रहा है, पर आज मैं आपको ऐसे गाइड करने वाला हूँ जैसे समझ लो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल ईजिली तरीके से आप समझ जाओगे और आप खुद के लिए आप अपने बजट में एक बेस्ट ईयरबड्स बाय कर पाओगे। तो पहले TWS की बात करते हैं, क्योंकि आजकल उसको TWS भी बोला जाता है। तो देखो TWS का मतलब क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रू वायरलेस स्टीरियो। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रू वायरलेस स्टीरियो का क्या मतलब होता है, तो देखो बिना किसी वायर के काम करने वाला ईयरबड्स वही होता है ट्रू वायरलेस स्टीरियो। अब इस बात से भी अगर बहुत सारे लोग नहीं समझे तो मैं इसको और भी सिंपल कर सकता हूँ जिससे आप इजीली समझ पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ट्रू वायरलेस का क्या मतलब होता है, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो देखो इसका मतलब है कि दोनों ईयरबड्स लेफ्ट और राइट बिना किसी वायर के एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और स्टीरियो का मतलब है कि दोनों ईयरबड्स अलग अलग ऑडियो चैनल प्ले करते हैं जो नेचुरल और इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस देता है। ये तो आप समझ गए, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि TWS एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो जैसे कि आपको पता है कि ईयरबड्स का जो केस होता है उसमें दो बड्स होता है जो दोनों कानों में यूज किया जाता है। तो एक होता है प्राइमरी ईयरबड्स और दूसरा होता है सेकेंडरी ईयरबड्स। अब दोनों का क्या मतलब होता है। प्राइमरी ईयरबड, एक ईयरबड जनरली राइट वाला फोन से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है। एंड सेकेंडरी ईयरबड की बात करूं तो दूसरा ईयरबड प्राइमरी ईयरबड से सिंक हो जाता है बिना किसी वायर के। अब स्टीरियो साउंड की बात करूं तो दोनों ईयरबड्स एक साथ अलग अलग ऑडियो सिग्नल्स प्ले करते हैं जिससे लेफ्ट और राइट साउंड इफेक्ट आता है। अब देखो मुझे पता है कि इन सब चीजों से बहुत सारे लोगों को कोई मतलब नहीं होता है, वो चाहते रहते हैं कि डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें करूं, यानी कि कौन सा ऐसे फीचर्स है जो आपके काम आने वाले हैं और कैसे आप समझ सकते हो कि कौन सा ईयरबड्स आपके लिए बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बस इतना ही जानना होता है। तो देखो मेरे हिसाब से अगर आप एक बेस्ट ईयरबड्स बाय करना चाहते हो तो उस ईयरबड्स के जो 6 फीचर्स हैं उसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो देखो पहला है साउंड क्वालिटी, दूसरा बैटरी एंड चार्जिंग, तीसरा कनेक्टिविटी, चौथा नॉइज कैंसिलेशन, पांचवा कंफर्ट एंड डिजाइन एंड छठा एक्स्ट्रा फीचर्स। बस इन्हीं 6 चीज को ध्यान देना होता है एक बेस्ट ईयरबड्स बाय करने के लिए, क्योंकि मैंने जो ये ईयरबड्स बाय किया है ये इन 6 चीजों पे ही बेस्ट ईयरबड्स है और वो भी मेरे बजट में भी है। खैर इसको मैं दिखाऊंगा लास्ट में मैं आपको। अब देखो गाइस साउंड क्वालिटी के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि पहला नंबर पे साउंड क्वालिटी पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो साउंड क्वालिटी में 3 चीजें आते हैं। पहला आता है ड्राइवर साइज, दूसरा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और तीसरा कोडेक्स सपोर्ट। तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और कोडेक्स सपोर्ट को स्किप कर देना है, इसके बारे में आपको नहीं जानना है क्योंकि मैं आपको ईजिली समझाना चाहता हूँ और वीडियो को भी ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। तो देखो आपको ध्यान देना है ड्राइवर साइज पे, और ड्राइवर साइज में सिंपली 3-4 साइज आता है, जैसे कि 6 mm हो गया, उसके बाद आपको 10 mm मिलेगा, फिर 12 mm या फिर 14 mm। ये साइज के आपको ड्राइवर साइज एक ईयरबड्स में देखने को मिलेंगे जब भी आप कोई भी फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन के ऊपर देखते हो तो उसमें लिखा हुआ रहता है वो चीज। अब इसका क्या मतलब होता है, तो देखो जितनी बड़ी ड्राइवर साइज होगी उतनी ही आपको क्लैरिटी एंड बास के साथ ऑडियो आउटपुट मिलने वाले हैं आपके कानों में, जिससे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 14 mm वाला जो ड्राइवर साइज है वही ढूंढना है। 10 mm, 12 mm और जो 14 mm है ये तीनों में आपको अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है। अब एक ईयरबड्स खरीदते टाइम दूसरा चीज जो ध्यान देना होता है वो होता है बैटरी एंड चार्जिंग। अब बैटरी एंड चार्जिंग में भी 3 चीजें आता है। पहला है प्लेबैक टाइम, दूसरा होता है फास्ट चार्जिंग एंड तीसरा होता है चार्जिंग टाइप। अब प्लेबैक में क्या होता है, तो देखो जितना देर आपका प्लेबैक टाइम होगा उतना ही बेहतर होगा। इसमें आपको 20-30 घंटे जो होता है ये जनरली होते हैं, कम से कम 20-30 घंटे तो होने ही चाहिए और उससे अगर ज्यादा मिल रहा है तो और भी अच्छी बात है। अब दूसरा है फास्ट चार्जिंग, और फास्ट चार्जिंग का क्या मतलब होता है कि आप जैसे आपका ईयरबड्स जो केस है वो भी डाउन हो चुका है तो आप 5-10 मिनट चार्ज करो और 1-2 घंटे तक म्यूजिक सुनो, वो काफी होता है। और अगर आपको 1-2 घंटे का बैकअप मिल रहा है तो समझ लो कि आपका जो ईयरबड्स है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है। और तीसरा चीज होता है वो होता है चार्जिंग टाइप, और इसमें जनरली आजकल जो USB टाइप C है ये कन्वीनियंट है। मतलब USB टाइप C होगा तो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा, यानी आप अपने फोन का भी जो चार्जर है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने ईयरबड्स के लिए। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है। अब एक ईयरबड्स बाय करते टाइम तीसरी चीज का जो आपको ख्याल रखना है वो है कनेक्टिविटी।
कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी में भी दो चीजें आता है, पहला है ब्लूटूथ वर्जन और दूसरा है लो लेटेंसी मोड। अब ब्लूटूथ वर्जन कहाँ पे काम आता है, तो देखो ये जनरली पुराना हो चुका है, ब्लूटूथ 5.0, 5.1, 5.2 ये तीनों वर्जन जो है ये ओल्ड हो चुका है, लेकिन अभी ज्यादातर आपको 5.3 और 5.4 मिलेंगे। और लेटेस्ट वर्जन का मतलब है कि आपको ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी मिलेगी आपके ईयरबड्स के अंदर, और जो रेंज है वो भी अच्छा खासा मिल जाएगा। और लो लेटेंसी मोड उनको नीड होता है जो लोग गेमर्स होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप गेमिंग वगैरह करते हो ना और अपने लिए एक बेस्ट ईयरबड्स ढूंढते हो, तो उसमें आपको लो लेटेंसी मोड पे ज्यादा फोकस करना होता है। और आप सोच रहे होंगे कि बेस्ट लो लेटेंसी मोड कैसा होता है, कौन सा वाला होता है, तो देखो अगर आप 50 ms से लेकर के 80 ms के बीच वाला अगर आप कोई ईयरबड्स बाय करते हो, तो उसमें आपको ऑडियो को लेकर के कोई लैग फील नहीं होगा, जिससे आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा बेटर होगा। और यहीं पे बहुत सारे बंदे मिस्टेक कर देते हैं और कोई भी ईयरबड्स जब बाय कर लेते हैं फेक रिव्यूज की वजह से, और बाद में उनको पता चलता है कि वीडियो कहीं और चल रहा है, गेम का आवाज बाद में आ रहा है, यानी आपका गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल टट्टी हो गया, फिर आप विदाउट ईयरबड्स ही गेम खेलना प्रीफर करोगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसा मिस्टेक करो। अब चौथा चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो है नॉइज कैंसिलेशन। नॉइज कैंसिलेशन में भी दो चीजें आता है, पहला है ANC और दूसरा है ENC। अब ANC और ENC दोनों सुनने में सिमिलर लग रहा है, लेकिन दोनों का जो काम है वो भी सिमिलर ही है, लेकिन अलग अलग चीजों के लिए काम करता है, एक म्यूजिक के लिए और दूसरी कॉल के लिए। तो देखो ANC का मतलब होता है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, और ये चीज उस वक्त काम करता है जिस वक्त आप म्यूजिक वगैरह का फील ले रहे हो, और मान लो बाहर में कोई नॉइज है, चाहे आप स्ट्रीट में चल रहे हो वहाँ पे लोगों का शोर है, चाहे आप शहर में घूम रहे हो तो वहाँ पे गाड़ियों का शोर आ रहा है, तो वो एक नॉइज ही होता है, तो जिसको वो काफी हद तक ब्लॉक करेगा और फिर आपको असली फील लेने देगा म्यूजिक का, जिससे आपका ओवरऑल आपके बर्ड्स के साथ जो एक्सपीरियंस है वो काफी सही रहेगा। दूसरा है ENC। ENC का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन, यानी कि जिस वक्त आप कॉलिंग वगैरह पे बात करते रहते हो सामने वाले बंदे से, तो उस टाइम जो भी बाहर का नॉइज होता है उसको आपके बर्ड्स का जो माइक है वो फिल्टर कर देता है, नॉइज को फिल्टर कर देता है और थोड़ा थोड़ा करके आने देता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ब्लॉक कर देता होगा, थोड़ा थोड़ा करके आने देता है, जिससे आपका जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो सही रहता है, और आपके जो सामने वाले बंदे हैं जिससे आप बात कर रहे हो वो आपकी आवाज को क्लैरिटी के साथ सुन पाएंगे। अब देखो गाइस, पांचवा चीज जो है वो है कंफर्टेबल एंड डिजाइन, यानी कंफर्टेबल होना चाहिए यार। अगर आप बाय कर रहे हो, आप म्यूजिक सुनोगे, कंफर्टेबल ही नहीं होगा तो क्या फायदा उस चीज को बाय करने का। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं कि बाय करते वक्त तो वो ध्यान नहीं देते कि उनके कान के लिए कौन सा बड्स ज्यादा कंफर्टेबल होगा। अब देखो इसमें दो टाइप के बड्स आते हैं, एक आता है लंबा वाला जिसे आप इन ईयर कह सकते हो, एक आता है थोड़ा हाफ वाला जिसे हाफ ईयर कह सकते हो, हाफ ईयर बड्स कह सकते हो। तो यहाँ पे जो इन ईयर होता है देखो वो भी अच्छा ही होता है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म तक म्यूजिक सुनते ही रहोगे, यानी ज्यादा देर तक 2-3 घंटे आप अगर म्यूजिक कंटिन्यूसली सुन रहे हो, तो शायद कान में थोड़ा थोड़ा जो पेन देने लगेगा, जिससे आपको वहां पे एक इरिटेट वाला फील होने लगेगा। लेकिन जो हाफ ईयर होता है वो काफी कंफर्टेबल होता है और वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए काफी सही होता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना होता है एक बड्स को बाय करते वक्त। अब 6 पॉइंट जो आपको ध्यान में देना है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो है एक्स्ट्रा फीचर्स, यानी जिस भी बड्स को आप बाय कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होनी चाहिए। अगर आज के टाइम में अगर आप ईयरबड्स बाय कर रहे हो और आपके बड्स में कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है, तो समझ लो आपका वो बिल्कुल बैड डिसीजन था और आपका बैड लक था, क्योंकि आज के टाइम यार एक्स्ट्रा फीचर्स हर ईयरबड्स में मिल रहे हैं, और आप अगर मिस्टेक कर रहे हो तो आप समझ ही गए हो कि आप क्या कर रहे हो। तो इसको जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इसमें आता है पहला फीचर्स वो है टच कंट्रोल। टच कंट्रोल में आता है कॉल्स, म्यूजिक, गूगल असिस्टेंट, इन सब चीजों को आप ऐसे टच करके सिंपल तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। अब दूसरा इसी में आता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन, इसके थ्रू आप एक साथ यानी 2 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, तो ये भी एक एडवांटेज ही है। और तीसरा जो एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलनी चाहिए वो है वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट, यानी कि गूगल असिस्टेंट या फिर सिरी के साथ आप अपने ईयरबड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आप बना सकते हो। आपके पास अगर एप्पल के फोन है तो सिरी के साथ आप ऐसे टच कंट्रोल करोगे और वॉइस असिस्टेंट के थ्रू आप अपने बर्ड्स को कंट्रोल कर पाओगे, और एंड्रॉइड यूजर हो तो गूगल असिस्टेंट के थ्रू आप अपने बर्ड्स को अपने वॉइस से कंट्रोल कर पाओगे। और हाँ गाइस, बहुत सारे ईयरबड्स में एप्स सपोर्ट्स भी मिलते हैं जिसके थ्रू आप इक्वलाइजर को भी कस्टमाइज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के आप साउंड मोड का यूज कर सकते हो अपने बर्ड्स में। तो इन एक्स्ट्रा फीचर्स को भी ध्यान में रखना होता है। तो अभी मैं जिस हिसाब से आपको 6 फीचर्स के बारे में बताया हूँ, अगर आप इस 6 फीचर्स को फॉलो करते हो और फिर आप अपने लिए एक प्रॉपर बड्स ढूंढ रहे हो जैसा भी आपका यूज केस हो, तो उस हिसाब से आप एक बेस्ट ईयरबड्स बाय कर सकते हो, बिल्कुल मेरी तरह। और ये जो ईयरबड्स है ना गाइस, यही 6 फीचर्स पे बेस्ट है और बिल्कुल बजट में भी है। तो अभी मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, ताकि हो सकता है कि अगर आप मेरी तरह सेम ईयरबड्स बाय करना चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप बाय कर पाओगे। लेकिन उससे पहले हम इसको करेंगे, फट नहीं रहा यार, इसको काटना होगा शायद। अब फटेगा, अब देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे
ये अमेज़ॉन का बॉक्सिंग है। अब इसको भी मैं अनबॉक्स करूँगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग होता है बिकॉज़ प्रोडक्ट को सेफ़ लाना होता है। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम अनबॉक्स कर रहा हूँ। देख सकते हो ये है इसका इनवॉइस पेपर और ये है वो एयरबड्स। आप यहाँ पे देख सकते हो Realme Buds T110 जो कि लेटेस्ट भी है और फीचर्स भी काफ़ी सही है। इसमें मुझे वो सारे फीचर्स मिल गए हैं बजट में जिस फीचर्स का मुझे नीड है, यानी कि मैं म्यूजिक भी अच्छे खासा फील कर सकता हूँ। नॉइज कैंसिलेशन भी दिए है तो मैं कॉलिंग वगैरह भी कर सकता हूँ, म्यूजिक का फील ले सकता हूँ विथ नॉइज ब्लॉकिंग। तो पहले ये इसका पुस्तक जो भी यूज़र मैनुअल है इसे पढ़ के आप गाइड कर सकते हो खुद को। अब मैं बड्स निकालूंगा। ओके, ये रहा बड्स। ये बड्स में जो लगते हैं वो है, मुझे एग्जैक्ट इसका नाम नहीं पता गाइस। अरे ओ नो, इसमें कोई टाइप सी वाला कोई जो वायर होता है वो नहीं मिला है चार्ज करने के लिए, तो सिर्फ आपको ये एयरबड्स मिलेगा। और मैं इसे ब्लैक पंक इसका नाम है शायद कलर का, मैं उस कलर में बाय किया हूँ। एंड वाओ भाई साहब, मैट फिनिश में आ रहा है ये, कितना मस्त लग रहा है देखने में, बिल्कुल प्रोफेशनली लग रहा है गाइज। और अभी मैं म्यूज़िक सुनूंगा, गेम खेलूंगा और देखता हूँ कैसा फील आता है। और आई थिंक जो भी मैं 6 फीचर्स आपके साथ शेयर किया हूँ उस फीचर्स पे बेस्ट ये बड्स हैं और उसी के थ्रू मैंने इस बड्स को बाय किया है। और आई होप कि ये मुझे अच्छा एक्सपीरियंस दे और बाद में मैं आपको एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बड्स अपने बजट में काफ़ी सही है। तो अगर आप भी बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ जहाँ से आप इजीली परचेज कर सकते हो। एंड ये वीडियो आपको हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक्स भी कर दीजिएगा। और हमारे इस चैनल पे ऐसे ही हेल्पफुल गाइड वीडियो आते रहते हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे टेकी।